नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस क्लास में। दोस्तों, जो पिछली क्लास थी उसमें से जो कुछ पादप जगत का भाग छूटा हुआ था हमारा, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। और अब यहाँ पे हम देखते हैं पादप जगत। पादप जगत जो पौधे होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। तो पौधे जो होते हैं अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद, दो प्रकार के होते हैं। अब अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत जो है थैलोफाइटा आता है। पहला आता है हमारा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा यह जो है वनस्पति का समूह का सबसे बड़ा होता है, और यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह जो होता है वह थैलोफाइटा होता है। इस समूह के पौधे का शरीर सूखाए और पेड़ पौधे तना एवं पत्ती आदि में जो है विभक्त नहीं होते, यानी इसमें पेड़ जो पौधा होता है उसमें तना पत्ती इत्यादि में यह विभक्त नहीं होता, और ना ही थैलोफाइटा में संवहन उत्तक पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत जो है शैवाल आता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, और शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त और संवहन उत्तक रहित आत्मपोषी ऑटोट्रॉफी पौधे होते हैं। और अगला है हमारा, इसमें जो भोजन के रूप में शैवाल का उपयोग जो है भोजन के रूप में भी किया जाता है। इसमें पोराफाइरा, अल्बा, सार्गासम और लेमिनेरिया नॉस्टाक ये जो है खाद्य के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और इसमें लेमिनेरिया फ्यूकस एक्लनिया से जो है आयोडीन का भी निर्माण किया जाता है, और खाद निर्माण भी इसका उपयोग किया जाता है। एनाबीना और नॉस्टाक जो शैवाल होती है उससे खाद का भी निर्माण किया जाता है। जीवाणु और कवक के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा देखते हैं। ब्रायोफाइटा जो होता है यह सबसे सरल स्थलीय पौधे का समूह है। इसमें लगभग 25,000 जातियाँ जो है सम्मिलित की जाती हैं। इसमें संवहन उत्तक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम पूर्ण रूप से इसमें जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णता क्या होता है, अभाव होता है। इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। इसमें जो है स्फेग्नम इस प्रकार के पौधे जो है मृदा अपरदन को रोकने का कार्य करते हैं, और स्फेग्नम माश का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, और स्फेग्नम माश का प्रयोग एंटीसेप्टिक दवाओं के बनाने के रूप में भी किया जाता है। और यह जो है स्फेग्नम जो होता है नामक माश अपने जो भार होता है उससे 18 गुना अधिक पानी को क्या करता है या सोखने की क्षमता रखता है। इसलिए इसे जो है माली इसका उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। और अगला है हमारा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा इस प्रकार के पौधे जो होते हैं वह छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिक पाए जाते हैं। पौधे का शरीर जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विभोदित होता है तथा साधारण राइजोम के रूप में भी इसमें पाया जाता है। इसमें जो है पौधे में जो संवहन उत्तक होता है टेरिडोफाइटा में, इसमें पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित होता है। और अगला है हमारा अब पुष्पोद्भिद पौधे। पुष्पोद्भिद पौधे इस समूह के पौधे क्या होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित पौधे होते हैं। इस समूह के पौधों में फूल, फल तथा बीज दोनों पाए जाते हैं। तो इसमें एक आता है नग्न बीजी और दूसरा होता है आवृत बीजी। नग्न बीजी जो पौधे होते हैं वे काष्ठी, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं, और इनकी मुशला जड़ें जो हैं पूर्णतः विकसित होती हैं। परागकरण की क्रिया जो होती है वह वायु द्वारा होती है, और ये मरुद्भिद होते हैं। इनके पौधे जो है वृक्ष, झाड़ी या आरोही के रूप में होते हैं। जीवाणु जीवाश्म साइकस जिंगोबाइलोबा व मेटासिकोया इसके अंतर्गत आते हैं, नग्न बीजी की। अब अगला है हमारा यहाँ पे आवृत बीजी। आवृत बीजी इस समूह के जो पौधे होते हैं
इसमें आवृतबीजी फल जो है, बीज जो है वह क्या होता है, आवृतबीजी में फल जो बीज जो है वह फल के अंदर होता है। इसमें भी पौधे में जड़, तना, फूल तथा पत्ती पाई जाती है। और इसमें इसके अंतर्गत एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे आते हैं। एक बीजपत्री वे पौधे होते हैं जिनके बीच में सिर्फ एक बीजपत्र होता है। इनके कुल का नाम एवं अभी हम देखते हैं आगे। और द्विबीजपत्री में वे पौधे आते हैं जिनमें पौधे के 2 पत्र होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख पौधे का नाम और कुल का नाम, और जिम्नोस्पर्म के भी कुछ पौधे को देखते हैं, उनसे प्राप्त होने वाली औषधि के बारे में। अब यहाँ पे जो है वाष्पी तेल, कुछ तेल होते हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। चीड़ के पेड़ से जो है तारपीन का तेल मिलता है, देवदार से सेड्रस का ऑयल मिलता है, और जूनिपेर से सैंड कास्ट ऑयल मिलता है। और टैनिन ये भी हमें पौधों से ही प्राप्त होता है या चमड़ा तथा स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग चमड़ा तथा स्याही बनाने के काम में आता है। और रेजिन जो होता है या शंकुआकार जो पौधे होते हैं उनसे निकाला जाता है, जिसका प्रयोग क्या होगा, वर्निश, पॉलिश और पेंट बनाने के लिए किया जाता है। और साबूदाना, साबूदाना आप सब लोग जानते होंगे, सफ़ेद कलर का होता है जिसे लोग खाते भी हैं बना करके। तो यह साइकस के तनों से मंड यानी स्टार्च जो होता है उसको निकाल करके बनाया जाता है और उसे सागोपास भी कहते हैं। और अगला है लकड़ी। लकड़ी जो है देवदार, चीड़ और सिकोया स्प्रूस से प्राप्त होती है। और अगला हम देखते हैं कुछ पौधे और देखते हैं और उनके कुल का नाम देखते हैं। ये था जो है हमारे कुछ पौधे दिए गए हैं, उनके कुल का नाम। यहाँ पे है कुल का नाम और ये पौधे हैं। तो पामी वर्ग का जो पौधा होता है वह सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर होता है। ग्रेमिनेशी यानी अनाज वाले जो पौधे होते हैं, गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, ये आते हैं। लिलिएसी में लहसुन और प्याज आता है। क्रूसीफेरी में जो है मूली, सलसम और सरसों आते हैं। मालवेशी कुल के पौधों में जो है कपास, भिंडी, गुड़हल। और लेग्यूमिनेशी में बबूल, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली, सभी दलहन फसल भी आती है इसमें। अगला है कंपोजिटी। सूरजमुखी और भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाल, डहेलिया ये जो है कंपोजिटी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। रूटेसी में नींबू, संतरा, मौसमी और बेल आता है। कुकुरबिटेसी में तरबूजा, खरबूजा, टिंडा, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल और चिचिंडा, करेला आता है। और अगला है हमारा सोलेनेशी। आइए देखते हैं सोलेनेशी में कौन से पौधे आते हैं। सोलेनेशी कुल में कौन से पौधे आते हैं। यहाँ पे सोलेनेशी जो पौधा है इसमें जो है आलू, मिर्च, बैगन, आलू हो गया, मिर्च हो गया और बैगन, आलू, मिर्च, बैगन, मकोय, धतूरा, टमाटर, मकोय, धतूरा और टमाटर और बेलाडोना, बेलाडोना। और अगला हमारा कुल है रोजेसी कुल। रोजेसी कुल के पौधे, इसके अंतर्गत स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, मूंगफली। स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम और मूंगफली आता है। तो ये थे हमारे कुछ पौधे उनके कुल नाम के साथ। अब अगला है हम देखते हैं जड़ें। जड़ को देखते हैं। यहाँ पे जड़ का आकार देखेंगे और
कौन कौन से पौधे उस आकार में आते हैं, उनकी जड़ें आती हैं। तो जड़ क्या होता है? पौधे का अवरोही भाग होता है, या जो है मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ जो है पौधे का जड़ जो है या पौधे का जो है अवरोही भाग होता है। अवरोही भाग होता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, और यह जो है मूलांकुर से विकसित होता है। यह मूलांकुर से विकसित होता है। मूलांकुर से क्या होता है? विकसित होता है। और जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। अब यहाँ पे हम देखेंगे जड़ का आकार और उदाहरण। पहला है हमारा यहाँ पे जड़ का आकार और यहाँ पे उदाहरण। तो यहाँ पे है शंकु आकार। शंकु आकार की जो जड़ें होती हैं वह है गाजर, और कुंभी आकार की जो जड़ होती है, कुंभी, इसमें शलजम और चुकंदर आता है। शलजम और चुकंदर आता है। और तर्क रूपी मूली, तर्क रूपी जो जड़ होती है, इसके अंतर्गत मूली के पौधे आते हैं। और तना आप देखते हैं, तना वाले पौधे, या पौधे का वह भाग होता है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। जड़ के बारे में हम देख लिए, इस चीज़ों को आप देखिएगा, अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगला है, हम देखेंगे तना। तना देखते हैं, और तना यह जो होता है, यह पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। यह पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। यह प्रांकुर से बना होता है, या प्रांकुर से बना होता है। यहाँ पे जो है हम देखेंगे भूमिगत तने और उसके उदाहरण। तो भूमिगत तने जैसे कंद हो गया, कंद के अंतर्गत आलू आ गया। आलू भी क्या है? हमारा एक तना है। और अगला है घनकंद। घनकंद के अंतर बंडा केसर आ गया, बंडा आ गया और केसर। और अगला है हमारा शल्ककंद। शल्ककंद, ये आ गया हमारा प्याज। ये भी एक तना है। और प्रकंद के अंतर्गत हल्दी और अदरक आता है, यह भी तना ही होता है, हल्दी और अदरक आता है। तो ये था हमारा तना। अब अगला है पत्ती। और पत्ती, फूल, फल, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। अब हम देखते हैं कुछ फल एवं उनके खाने योग्य भाग को देखते हैं। फल और उसके खाने योग्य भाग। अब यहाँ पे हम देखेंगे फल हो गया और खाने योग्य भाग्य।
पहला है हमारा गेहूँ। गेहूँ का हम क्या कहते हैं? भ्रूण या भ्रूणपोष, ये खाते हैं। और काजू का बीज पत्र, काजू का बीज पत्र या पुष्प वृंत। और लीची, लीची का जो है खाने वाला भाग है एरिल। और चना का जो है बीज पत्र एवं भ्रूण, बीज पत्र एवं भ्रूण। और अगला है हमारा मूंगफली। मूंगफली का हम कौन सा भाग खाते हैं? बीज पत्र एवं भ्रूण। इसका भी हम क्या खाते हैं? बीज पत्र एवं भ्रूण। सहतूत, सहतूत का हम रसीले परिदल पुंज, रसीले परिदल पुंज। और अगला है हम कटहल अनानास। कटहल का क्या खाते हैं? कटहल का भी हम परिदल पुंज एवं बीज, परिदल पुंज एवं बीज खाते हैं। और कटहल के बाद अनानास, अनानास का हम क्या खाते हैं? परिदल पुंज, इसका भी परिदल पुंज खाते हैं। और अगला है हमारा सेब और नाशपाती। इसका सेब और नाशपाती का जो है क्या खाते हैं? पुष्पासन, इसका हम पुष्पासन खाते हैं। और आम का जो है, आम का मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति खाते हैं। और अमरूद का फल भित्ति, और अमरूद का भी हम क्या करते हैं? फल भित्ति, अमरूद का फल भित्ति खाते हैं। अंगूर का भी फल भित्ति, यहाँ पे लिखते हैं अमरूद और अंगूर, फल भित्ति या अंडाशन। तो यहाँ पे अंडाशन नहीं, बीजांडाशन, बीजांडाशन। अमरूद और अंगूर का हम फल भित्ति और बीजांडाशन खाते हैं। पपीता का जो है आम हो गया और पपीता, इसका भी हम क्या खाते हैं? मध्य फल भित्ति ही खाते हैं। और नारियल का जो है, नारियल का भ्रूणपोष, भ्रूणपोष खाते हैं। और टमाटर का फल भित्ति एवं बीजांडाशन। तो यहाँ पे हो गया टमाटर का भी हम फल भित्ति एवं बीजांडाशन खाते हैं। तो ये था हमारा फल और फल का खाने योग्य भाग। अब हम आगे देखते हैं कि बस ये लगभग हमारा जो है सब्जियों के रंग एवं स्वाद किस कारण से आता है उसे देखते हैं। सब्जियों के रंग, स्वाद एवं गंध का कारण। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम। अब यहाँ पे जो है हमारे कुछ सब्जियों के नाम, उनके रंग, गंध, स्वाद किस तरह से आते हैं उनके बारे में दिया गया है। तो मूली में जो तीखापन होता है वो आइसोसाइनेट के कारण होता है, और मिर्च में जो चटपटाहट होती है वह कैप्सेसिनिन के कारण होती है, और सलजम में कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है, और खीरे में कड़वाहट जो है कुकुरबिटेसी के कारण होती है। प्याज में गंध जो है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होती है, और लहसुन में एलाइसिन के कारण, और करेले में कड़वाहट जो होती है वह मेमेरिडिक कोसाइड के कारण होती है। पीपर में जो गंध होती है वह ओजिल यूरेशिन के कारण होती है, और आलू का जो हरा रंग होता है वह शोलेनिन के कारण होता है,
और टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन और प्याज का पीला रंग जो होता है वह क्वेरोसिटिन के द्वारा होता है, और प्याज में लाल रंग जो होता है वह कैप्सिनिथिन के द्वारा होता है, और हल्दी में जो पीला रंग होता है वह होता है कुरकुमिन के द्वारा होता है। तो और थोड़ा सा देखते हैं बचा हुआ। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे गाजर में लाल रंग होता है, गाजर में वह एंथोसाइनिन के कारण होता है, और गाजर में नारंगी रंग जो होता है वह कैरोटीन के कारण होता है, और अरबी में जो कनपनाहट होती है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होती है, और तिलहन का जो तेल होता है पीले रंग का वह कैरोटीनॉइड या जो है एलाइल आइसोथाइसाइनेट के कारण होता है, और सूरजमुखी के तेल का कसैलापन जो होता है वह ऑक्सीडेशन के कारण होता है, और चने की पत्ती में जो खटास होती है वह ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होती है। तो ये था हमारा पौधे के जो कुछ भाग हैं, किस कारण से उसमें रंग आता है, किस तरह से स्वाद आता है। तो यहीं पे ये क्लास हमारी ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।